morning student. Today in class 9 we discuss cellular organelles lysosome. आज हम लोग सेलुलर ऑर्गेनल्स लाइसोसोम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो लाइसोसोम्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स विच इज सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होती है, एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल सेल्स में पाया जाने वाला कोशिकांग या सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स ये होता है, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है। दिस इज डिस्कवर्ड बाई, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाई डी ड्यूबे। किसने इसको डिस्कवर्ड किया था? डी ड्यूबे ने। कब डिस्कवर्ड इसको किया था? इसको 1949 में डिस्कवर्ड किया था डी ड्यूबे ने, ठीक है ना। और डी ड्यूबे ने ही इसका नाम दिया, क्या दिया? लाइसोसोम। इसको डी ड्यूबे ने ही क्या कहा? ये लाइसोसोम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं लाइसोसोम टर्म गिवन बाय डी ड्यूबे, ठीक है। अब ये टर्म कब दिया गया? 1955 में, ठीक है ना। अब इन्होंने इसको क्या कहा? इन्होंने डी ड्यूबे ने ही इसको क्या कहा कि इसको सुसाइड बैग कहा। इसको क्या कहा? लाइसोसोम आर also called as suicide bag. Suicide bags. इसको सुसाइड बैग क्यों कहा गया? ठीक है ना, क्योंकि लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है, लाइक दैट। ये फिगर देखिए आप, ऐसे ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ लाइसोसोम्स है, ठीक है ना। इसको सुसाइड बैग क्यों कहा गया? क्योंकि इस सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल्स भरा होता है, वे लिक्विड मटेरियल्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब भी किसी सेल्स या ये मेम्ब्रेन के रैप्चर हो जाने से या किसी कारणवश अगर ये मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए तो जिसके वजह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस सेल से बाहर आते हैं और जिस सेल्स में रहेंगे उस सेल्स को ये पूरा क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और वो सेल्स मर जाती है, अपने ही ऑर्गेनल्स के द्वारा मार दी जाती है। इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता हो गया होगा कि इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो lysosome is called suicide bag because they contain hydrolytic enzyme. At certain period, some lysosome break their membrane and release out into the cells and engulf whole the cells, और पूरी सेल्स को डाइजेस्ट कर जाता है जिससे सेल्स की डेथ हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। अब कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि कोई सेल्स डेथ होती है, तो डेड सेल्स में ये क्या करते हैं कि
उस डेड सेल्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और जब वे डाइजेस्ट कर देते हैं तो डेड सेल्स हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं, और डेड सेल्स जब रिमूव हो जाएंगी बॉडी से तो बॉडी में डेड सेल्स की क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। इसलिए हम लाइसोसोम को स्कैवेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर ऑफ सेल्स। इट इज आल्सो नोन एज स्कैवेंजर ऑफ cells, and the lysosome help in the digestion of other cellular organelles, and other foreign substances or food materials are also digest in lysosome। तो लाइसोसोम्स जो होता है ये अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है, इसलिए लाइसोसोम आर इस एक्सहिबिट इन पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम यहाँ कह सकते हैं लाइसोसोम सो पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम क्या करता है? पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो वो डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं इनके? फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स हम किसे कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स दोज लाइसोसोम which only contain hydrolytic enzyme in their body is called primary lysosome। ठीक है ना? जब यही लाइसोसोम्स, यहाँ पे आप देखिए, किसी फूड पार्टिकल्स को इंट्रैप्ट कर लेता है, ऐसे फूड पार्टिकल इसके अंदर चला गया, तो इसी को कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है। अब जब फूड पार्टिकल्स इसके अंदर चले गए तो ये फूड पार्टिकल्स इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम के प्रेजेंस में ये डाइजेस्ट होना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्ट होना शुरू करते हैं। तो उसी को हम टर्शियरी या रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी आर रेसिडुअल बॉडी। टर्शियरी लाइसोसोम, या फिर इसी को हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। तो टर्शियरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी के नाम से इसको जानते हैं। और जब ये सबस्टेंस डाइजेस्ट होकर फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, यहाँ डाइजेस्ट होकर पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जिस सेल्स में लाइसोसोम होगा वो अपनी सेल्स को डाइजेस्ट करके जो इसेंशियल सबस्टेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उसी को हम कहते हैं कि साइटो, या हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस या साइटोफैगी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइटोफैगी। तो ये 4 रूपों में मिले, ये 4 डिफरेंट रूप में ये क्या हुए, मिले हमको। तो इसीलिए इसको ये क्या करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं लाइसोसोम के। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देखिए कि लाइसोसोम जो है इनके डिफरेंट काइंड के फंक्शन होते हैं।
तो अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लाइसोसोम के क्या फंक्शन होते हैं। लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। सबसे पहला फंक्शन है लाइसोसोम इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब कि किसी सेल्स के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दूसरा काम ये होता है स्कैवेंजर का, स्कैवेंजर ऑफ सेल। ये सेल की सफाई करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और द सेल्स थ्रू एंडोसाइटेसिस, और ये सेल्स की सफाई किस प्रकार से करते हैं, सेल में उपस्थित जितने भी डेड मटेरियल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर रिमूव करने का काम करते हैं। और ये सुसाइड बैग का भी काम करते हैं। नेक्स्ट जो इनका वर्क है, ये सुसाइड बैग का भी काम करते हैं। तो लाइसोसोम का एक सबसे बड़ा फंक्शन और भी होता है जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे आगे, द लाइसोसोम ऑफ WBC। यहाँ पे हम कह सकते द लाइसोसोम ऑफ WBC white blood corpuscles destroy pathogen, ये बाहरी सबस्टेंस लाइक दैट बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। डिस्ट्रॉय पैथोजन and other foreign particle, foreign particles, and thus take part in natural defense, of the body, ठीक है। नेचुरल डिफेंस का भी ये काम करते हैं। तो लाइसोसोम्स के इतने फंक्शन हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइसोसोम, व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखिए लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है। लाइसोसोम आर जनरली फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी, किसके द्वारा, गोल्गी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। तो गोल्गी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है ना। एंड इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनती हैं। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि लाइसोसोम को किसने फॉर्म किया, तो हमारा आंसर क्या होगा कि गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
तो गोल्गी बॉडी इसकी मेम्ब्रेन को बनाती हैं, जबकि लाइसोसोम में जो प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उसका फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो मेन रूप से हम क्या कह सकते हैं कि लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लाइसोसोम्स की हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनती हैं और उसकी जो मेम्ब्रेन बनती है वह गोल्गी बॉडी ही क्या करती है, फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके लाइसोसोम को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आंसर हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक ही सही माना जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड द lysosome cellular organelles. Next day we discuss the next cellular organelles and some other question. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।